नीतीश कुमार को जानबूझ करके बदनाम करने के लिए बीजेपी साजिश रच रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि जानबूझकर नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति बना दी जाए कि लोगों को लगने लगे कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? और क्या वाकई में बीजेपी चाह रही थी कि नीतीश कुमार को इतना बदनाम कर दिया जाए कि वो खुद कुर्सी छोड़ दें? और यह दावा किसी और ने नहीं, यह कहना किसी और का नहीं, एक ऐसे शख्स का है जो कभी खुद एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहा और अब महागठबंधन के साथी है। नाम है मुकेश साहनी। जी, मुकेश साहनी, यही मुकेश साहनी। दावा यह तक कि आज नहीं तो कल सीएम की कुर्सी से नीतीश कुमार को हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले यह हेडलाइन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। बिहार महागठबंधन के साथ जाएंगे नीतीश कुमार, मुकेश साहनी ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। यानी वो ये कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जाएंगे। ये हैं वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी। मुकेश साहनी ने कहा है कि बिहार में जल्द बड़ा खेल होने वाला है। नीतीश कुमार को आज हटना है, हटाना है, कल हटाना है, परसों हटाना है, बीजेपी को निर्णय लेना है, बीजेपी को फैसला लेना है। और साहनी दावा कर रहे हैं, यह तक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से बीजेपी नीतीश कुमार को हटाएगी, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। और अगर बीजेपी ऐसा करती है तो साहनी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार को महागठबंधन के समर्थन की जरूरत पड़ी, चाहिए होगा, तो महागठबंधन विचार करेगा। तो क्या वाकई में कुछ ऐसा ही होने वाला है? यह तस्वीर जब सामने आती है, जी हां, यह तस्वीर कि नीतीश कुमार जो है एक महिला का बुर्का छीन रहे हैं। तो क्या बीजेपी जानबूझकर इन्हीं तस्वीरों के बहाने नीतीश कुमार की कुर्सी को छीन लेना चाहती है? क्योंकि बात इतनी नहीं है। दूसरी ओर मुकेश साहनी एक और बड़ी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी पहले नीतीश कुमार के अगल बगल अपने लोगों को रखा करती थी, यानी कि करीब, ताकि नीतीश कुमार कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दे दे या ऐसी बात ना कर दे जिससे एनडीए गठबंधन असहज हो जाए। लेकिन अब नीतीश कुमार को छोड़ दिया गया है। अब याद करिए, हमने कहा ना, ये तस्वीरें एक बार फिर से याद करिए। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो रहा था, महिला डॉक्टर का हिजाब खींच रहे थे नीतीश कुमार। तो साहनी कहते हैं कि बीजेपी चाहती है कि ऐसी स्थिति बन जाए कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब दिखाई दे। और बीजेपी चाह रही थी कि नीतीश कुमार को बदनाम कर दिया जाए, इतना बदनाम कि वो कुर्सी छोड़ दे। अब मुकेश साहनी की बातों का आधार क्या है यह तो हमें मालूम नहीं, मगर एक बात साफ है कि बिहार की सियासत में कुछ ना कुछ जरूर पकड़ा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश कुमार के करीबी, बेहद खासम खास, उनकी कैबिनेट का हिस्सा, बिहार सरकार में मंत्री जमा खान, जानते हैं क्या कह रहे हैं? देखिए आपकी स्क्रीन पर, जमा खान कह रहे हैं कि भाई हम और पूरा देश यह चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। हम हमेशा दुआ करते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। यह समय बताएगा कि किनका समर्थन मिलेगा। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बने। बात यहीं खत्म नहीं होती है। आगे सुनिए, आगे क्या कह रहे हैं नीतीश के करीबी। ऊंचे से ऊंचे पद पर उनको जाना चाहिए। नीतीश कुमार जैसे नेता देश में नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में बिहार वासियों का नाम आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया। यानी एक तरफ वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी ये कह रहे हैं कि नीतीश को हटाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के ही करीबी मंत्री बोल रहे हैं नीतीश कुमार को पीएम बनना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह बयान बीजेपी पर, गुजरात लॉबी पर क्या दबाव बनाने का एक हिस्सा है। क्योंकि गौर कीजिएगा, यह बयान ठीक उसी वक्त आ रहा है जब नीतीश कुमार भरे मन से ऐसी हरकत कर रहे हैं। सब दंग हैं, हैरत में हैं। महिला का हिजाब, डॉक्टर का हिजाब खींच लिया। फिर सवाल खड़े होने लगे कि उम्र के इस पड़ाव में क्या नीतीश कुमार की तबीयत, सेहत नासाज है क्या? वैसे भी गुजरात लॉबी एक मौके की ताक में है, क्योंकि नीतीश कुमार की कुर्सी पर वो अपने आदमी को बिठाना चाह रही है, बीजेपी का मुख्यमंत्री। और ठीक उसी वक्त वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ये कह देते हैं कि नीतीश कुमार सच में आश्वस्त है और यही बीजेपी चाह रही थी कि उनको बदनाम कर दिया जाए।
बीजेपी अब जनता के बीच क्या यह मैसेज देने में लगी है कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया जा रहा है और अपना सीएम बनाया जा रहा है। अब सवाल यह कि बीजेपी ऐसा कैसे कर सकती है? तो मुकेश साहनी इसका भी दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेडीयू को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नीतीश के बाद जेडीयू में जो लोग कद रखते हैं वो सभी बीजेपी मैनेज कर चुकी है। तो क्या मुकेश साहनी लल्लन सिंह और संजय झा का जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि संजय झा हो या फिर लल्लन सिंह, दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ, या फिर यूं कहिए कि गुजरात लॉबी और खास तौर पर अमित शाह के साथ उनकी नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। संजय झा और लल्लन सिंह ऐसा लगता है कि दोनों शाह की गोद में ही हैं। इसीलिए मुकेश साहनी की बातों में कुछ दम लगता है। मगर एक बात और जो इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा डेवलपमेंट है, वो ये कि नीतीश कुमार भी सब कुछ भाप रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी तो वो दो काम पर फोकस कर चुके हैं। नंबर एक, अपने विधायकों की संख्या किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कर लें, यानी कि नंबर बीजेपी से ज्यादा। ऐसे में ओवैसी के विधायक अलग से मीटिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार से, जिनकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। ओवैसी की पार्टी के पास 5 विधायक हैं। 4 विधायक अगर टूट गए, एक बीएसपी का विधायक है और कुछ कांग्रेस के विधायकों के टूटने तक की खबरें उड़ रही हैं नीतीश कुमार के साथ। दूसरा मकसद नीतीश कुमार का कि जल्द से जल्द बेटे को जेडीयू से एंट्री करवाएं विधान परिषद के रास्ते, सरकार का एक बड़ा पद दिला दे, डिप्टी सीएम तक बेटे को। और खुद संजय झा ऑफिशियली यह स्टेटमेंट दे चुके हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए, पार्टी में सक्रिय हो, यह सब चाहते हैं। मगर मुकेश साहनी का यह बयान क्या उन्हीं कड़ियों को जोड़ रहा है नीतीश कुमार के साथ कि जल्द ही बीजेपी कोई खेल करने वाली है? और ये सभी घटनाएं उसी का क्या ये हिस्सा है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर इस तरह का बयान मुकेश साहनी ऐसे वक्त में दे रहे हैं जब ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। तो क्या वाकई में बिहार की सियासत में आने वाले दिन में कुछ बड़ा होने वाला है और नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की पूरी प्लानिंग, तैयारी क्या हो चुकी है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।